हाँ, हम तो योगी जी के वक्त है पक्के वाले, हम तो वोट देंगे भले ही सीट ना हो। सरकार अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, और क्या चाहिए। करना तो अपने आप ही पड़ेगा। योगी जी ना मोदी जी, खाने को तो किसी को देने का ही नहीं। या अजीत सिंह दे देता है या जयंत चौधरी दे देता है। एक मिनट, हाँ आप भी बोल रहे हो, आपकी एंट्री हो गई है। होगी बाहर से आप क्या हो? ये अंकित तोमर है। अंकित तोमर। अच्छा देखिए, जाट भाई आ गए तोमर जी यहाँ पे शर्मा जी की दुकान पे। दीक्षित जी, आप देखिए बीच में बेचैन होके, बीच में इनका इधर से स्टार्ट हुआ माइक, लेकिन आ रहा है ये बोलने के लिए बेचैन है। दीक्षित जी तो पल्ला झाड़ रहे हैं। दीक्षित जी ने कह दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, अब इनके पास फैक्ट नहीं है बताने के लिए क्यों अच्छी है, तो पल्ला झाड़ रहे हैं। ये वीडियो आप जो है 4 महीने बाद दिखाना लोगों को, जब चुनाव हो जाएगा। एक बार पहले दिखा लो, तब पता लगेगा हाँ भाई वो क्या कह रहे थे शर्मा जी। अब आ जाएगा। अब एक काम करो, थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, बाहर आओ दीक्षित जी। अब थोड़ा इधर माहौल गर्म हो रही है। तो 2 तोमर जी हैं और ये दीक्षित जी हैं। दुकान दीक्षित जी की है। अब इनको माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, कुछ और लोग आ गए तो बाहर आ गए। तो ये तो कह रहे हैं कि सब इतना अच्छा है, रामराज। पहली बार गठबंधन हुआ था, क्या हुआ था? महागठबंधन। मायावती, अखिलेश, चाचा भतीजा, मौसी फुप्पा सब एक जगह तो थे। और अब की बार भी गठबंधन है, अब की बार जितवा लियो। कैमरे पे चैलेंज कर रहा है इस बात को मैं। और ये भी यही है, तोमर साहब भी इनका चेहरा दिखा। ब्लैक मार्केट चलेगी तो महंगा तो होगा। ये रे हमारे कश्यप भाई हैं, इनसे पूछ लो। अच्छा, कश्यप भाई भी आ गए। हाँ, चलो RLT पे बदवा दियो, सस्ता करवा दियो। क्या कर सके, 36 सीट पर आदमी CM बन जाएगा। पूरे मतलब यूपी में ही सब कश्यप बिरादरी योगी के साथ है जी। योगी के साथ है जी, सारी कश्यप सब कश्यप बिरादरी। क्यों भाई? वैसे जी अच्छा, मतलब प्रशासन देख लो जी कितना अच्छा है। मैं जी खुद वोट बीजेपी को दिया था जी 2017 में। मैं खुद वोट बीजेपी को दिया था जी। मजा जी कुछ पता लगा, मगर नौकरी लगेगी, सब कुछ होगा, कुछ पता लगा जी कुछ नहीं पता लगा तो क्या फायदा है वोट देगा। एक बात तो बताओ। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, हल्की हल्की धूप है। सामने ये चटनी के साथ समोसा है। कौन चीज की चटनी है ये? मीठी चटनी है, छुआरे वाली मीठी चटनी। मीठी चटनी है तो इसमें है इमली और गुड़ की। इमली और गुड़ की। और ये क्या दिख रहा है इसमें? ये छुआरा। हाँ, इमली गुड़ के साथ छुआरे की ये मीठी चटनी है जी। और समोसा है गरम गरम, अभी अभी उधर से छना है। एक बार पहले दिखाओ फिर बताता हूँ यहाँ क्यों। इधर देखिए समोसा छन रहा है। वैसे समोसा ऐसे सब जगह छनता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो चटनी है वो एक खास है। और इधर जो है जहाँ मैं हूँ, ये समोसे पीछे बन रहे हैं, यहाँ इधर ये चाय बन रही है गरम हमारे लिए एकदम अपने हिसाब से। मैंने सेवा उपलब्ध है यहाँ पे, ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है गांव में। हाँ, गांव में बिचरोल गांव बड़ौत के पास, जिला बागपत। अरे वाह, इन्होंने गांव पता सब बता दिया जी। और उस चाय में दूध पत्ती की मात्रा कुछ मैंने भी सुझाया, कितनी पत्ती डालो। मैं भी एक्सपर्ट हूँ चाय बनाने जी। में। अंदर भैंसे बन रही है, उन्हीं का दूध की चाय बनती है। चाय बनती है और थोड़ी कड़क बने इसलिए उसको ज्यादा उबाला जा रहा है, उधर चाय उबल रही है जी। अब बात यहाँ ये है कि यहाँ जाहिर है हम चाय समोसे की बात तो करने के लिए रुके नहीं है जी, वो तो खाने के लिए रुके जी। और साथ में ये कि चाय समोसे पर थोड़ी चुनाव की बात हो जाए। चाय पे चर्चा मोदी जी करते रहे, 2014 में किया। हम जरा समोसे चटनी और चाय पर चुनाव चर्चा करते हैं। ये 4 ये लग गया, इसमें चाय भरी जाएगी। पहले आप नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम सुमित दीक्षित। सुमित दीक्षित। सुमित दीक्षित। थोड़ा खड़े हो सकते हैं, बराबरी पे आ जाए, ऐसे लग रहा है कि हाँ सुमित दीक्षित जी। तो ये सुमित दीक्षित जी हैं, इन्हीं का ये ठिया है। पीछे घर है आपका? जी, घर है। इधर दीक्षित होते हैं क्या? जी हाँ, दीक्षित भी है और भी है काफी। तो ब्राह्मण हुए दीक्षित जी, ब्राह्मण है यहाँ पे। और ये विधानसभा है, बड़ौत विधानसभा। बड़ौत विधानसभा है, जहाँ के विधायक हैं KP मलिक। बड़ौत विधानसभा बागपत जिले में है। बागपत के सांसद हैं सत्यपाल सिंह, 2 बार जीते, अजित सिंह को हराकर जीते और दूसरी बार जयंत चौधरी को हराया। और सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। जरा हाँ, इनकी दुकानदारी भी बीच में चलती जाए। क्या चाहिए भाई साहब, आप बताइए। हैं 502 बंडल। ओहो, लीजिए 502 लेने के लिए भाई साहब आ गए। 2 बंडल चाहिए इनको, 502। थोड़ा कम पीना भाई साहब, कम पीना, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। 502 तो बिल्कुल नुकसानदायक है भाई साहब। 502 लेके चले गए। 502 लेके आप 9-2-11 हो रहे हैं, सही नहीं है। चले गए भाई साहब, चलिए। 2 बंडल की जगह 1 ही बंडल जल्दी मिलेगा कैमरे के चक्कर में। बहरहाल, तो अब ये समोसे के साथ दीक्षित जी, हम लोग तो घूम रहे हैं इधर इलाके में। अभी मैं आया हूँ बिजरौल जी, खापों के एक चौधरी से मिलने। जी। गांव जाने से पहले इनसे पता पूछा, समोसा देख के रुक गया, फिर चाय तो बताया मैंने आपको। तो बताइए आप, तो ये जो इलाका है ये जाट बहुल इलाका माना जाता है। जी, जी, जी। और जाटों के एक बड़े गांव के मुहाने पर है जो बिजरौल है।
पुराना गांव है, उस गांव का इतिहास भी है। तो दीक्षित जी क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, जो 3 महीने बाद चुनाव है, इस बीच कुछ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन भी हो गया। जी आज पढ़ा है हमने भी अखबार में, अखबार में पढ़ा है जी। तो दीक्षित जी क्या सोचते हो आप? समोसा भी थोड़ा खाते रहते हैं वहाँ। भाई गठबंधन तो पहले से ही तय था, ये तो सब राजनीति है। हाँ और 36 सीटों पे चुनाव है आरएलडी का, लगभग जो है 20-25 सीट आरएलडी निकाल देगी अब की बार। और हमारे क्षेत्र में तो अब की बार जो है लग रहा है कि जो लोगों की संवेदनाएं हैं वे जयंत चौधरी के साथ है। जाट बाहु क्षेत्र ये पहले भी था, सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, पर सरकार योगी जी की ही बनेगी, ये तय है। हरा के देखिए, इन्होंने बहुत सीटें हैं, बहुत सीटें हैं। इन्होंने दोनों को खुश करने की कोशिश दीक्षित जी ने जी की। जी 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 कैमरा रोल करने से पहले जब दीक्षित जी से मैंने पूछा तो इन्होंने कहा आरएलडी को क्या लड़ेगी, पहले भी लड़ी है, 2-3 सीटें मिलेगी, अधिक से अधिक 4 सीटें 5 सीटें योगी जी की आंधी होगी। अब देखिए जब कैमरा रोल हुआ तो दीक्षित जी ने थोड़ा गियर चेंज कर लिया। जी 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 जाट गांव के मुहाने पर है, चौधरीयों का गांव पीछे। नहीं चौधरी का गांव है, आप बीजेपी वाले भी है, चौधरी सारे आरएलडी के साथ नहीं है। नहीं है, सही बात है। लेकिन दीक्षित जी आपने गियर क्यों चेंज किया कि पहले तो आप बोल रहे थे कि 4-5 सीट अधिक से अधिक वोट काट के, अब आप करो 20-25 सीट आएगा। जी 36 सीट पर गठबंधन है, वो भी उनकी अपनी पसंद वाली सीटें हैं। हाँ। ये भी उसमें लिखा हुआ है कि अपनी पसंद वाली सीट लेंगे, जहां उन्हें ये लगेगा हाँ यहाँ जीत निश्चित है, वही सीट आएंगी। अब उनमें से जनता का चुनाव है, जो भी करेगी जनता करेगी। दीक्षित जी मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा फिर भी योगी ही जीतेगा, तो आप लोग तो योगी जी के पक्के वाले। हाँ हम तो योगी जी के वक्त है पक्के वाले, हम तो वोट देंगे भले ही सीट ना हो। ओ ये बात असली ये बात है। और बताओ हाँ। भाई प्रशासन। अरे भाई साहब वो चाय काली पड़ रही है मेरे चाय- चक्कर चाय में। डालो, चाय देख लो चाय को काली कर दी। भाई साहब भी बातों में मशगूल चाय हो डालो, पहले गए। चाय चाय हमारी डालो। बननी है, मैंने कहा पहले आप आप बनाने के लिए ज्यादा कड़क कर दिया। पहले आप चाय पियो, नहीं हम चाय भी पियेंगे, बात भी करेंगे। चुनाव तो होगा और जनता ये तय कर देगी कौन अपना अगला मुख्यमंत्री है। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि आज आप, तक यूपी में लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, ये रिकॉर्ड योगी जी तोड़ेंगे। लेकिन ये बताओ कि ये वीडियो आप जो है 4 महीने बाद दिखाना लोगों को, जब चुनाव हो जाएगा एक बार पहले दिखा लो, तब पता लगेगा हाँ भाई वो क्या कह रहे थे। ये क्या शर्मा जी confidence है? क्या जी कॉन्फिडेंस पक्का है। आप शर्मा जी भी बोलते हो, दीक्षित जी भी बोलते हो मतलब? शर्मा जी दीक्षित जी तो हमारा गोत्र है। अच्छा जी अजी ये तो एक मिनट हाँ आप भी बोल रहा, आपकी एंट्री हो गई हाँ, है। होगी। बाहर से आप क्या हो? ये अंकित तोमर हैं? अंकित तोमर। अच्छा देखिए जाट भाई आ गए जी, तोमर जी, जी यहाँ पे जी। शर्मा जी की दुकान पे दीक्षित जी की। आप देखिए बीच में बेचैन होके, बीच में इनका इधर से स्टार्ट हुआ माइक, लेकिन आ रहा है ये बोलने के लिए बेचैन है। सबसे यार एक मिनट, धैर्य आप जाना नहीं है तो। हाँ तो शर्मा जी ये बताइए, दीक्षित जी शर्मा जी जो भी हैं आप, जी। कि जैसे आपने कहा कि कुछ भी कर लो सरकार तो योगी जी की आएगी और आप पक्के वाले हो, जी। तो पहले अपने बारे में बताओ कि आप क्यों पक्के वाले हो योगी जी के? भाई एक तो प्रशासन इतना बढ़िया हो रहा, लूटपाट खत्म हो रही, रोडें आप सड़कें देख लो, सारी गड्ढे हो रहे थे सारी सड़कों में, 7-8 साल हो गए, सारी सड़कें बढ़िया हो लग रही धीरे धीरे। हाँ। सारे रोड अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, काम मिलेगा, और क्या चाहिए। सारी एक मिनट जरा इनसे, आपके पास आ रहे हैं बहुत लोग, इस बीच रुकने भी लगे। भाई विरोधी हर जगह है, क्या गलत है। साथ एक बात और है, 36 सीटों से ना तो सीएम बना जाता। हमारे सहयोगी चाय पीते रहे। हाँ हाँ पियो भाई, हम योगी जी को ही वोट देंगे। योगी जी की तुरंत सारी जो है, सारे गांव में, हर गांव में हर एक राजनीति का दल का कोई ना कोई आदमी रहता है। अब जो जिसके साथ है वो उसी की वोट देगा। अच्छा ये बताओ, ये समय बताएगा चुनाव कौन जीतेगा। अच्छा ये बताओ शर्मा जी, दीक्षित जी, जी पंडित जी, कि यहाँ ब्राह्मण कितने हैं इस गांव में? इस गांव में होंगे 500-700 ब्राह्मण। तो जो 500-700 ब्राह्मण हैं वो इसी तरह से आप ही तरह के योगी जी के सपोर्टर हैं या उसमें भी मिक्स है, अलग अलग रहा है? भाई हर आदमी का अपना मन है, अपना भेद है। हाँ अब ये सब तो नहीं बता सकते ना एक दूसरे को। तो ये तो पहले कहा जा रहा था ब्राह्मण नाराज हैं योगी से, लेकिन ये सब तो राजनीति के पहलू है, ये सब आप न्यूज वालों के ही किसी से बात होगी। विरोधी बीजेपी के भी है, विरोधी आरएलडी के भी है, विरोधी अखिलेश के भी है। हाँ। क्यों जी, अखिलेश की सरकार क्यों घेर दी? अगर बीजेपी वालों को यहाँ वोट किसने दे रखी है? बीजेपी के सांसद भी है, विधायक भी है, ये कहाँ से आ गए थे? चलो इन्होंने कराया नहीं, हम माने इन्होंने कुछ नहीं कराया, तो अब की बार बदल देंगे ना किने? बीजेपी वालों को यहाँ है जो। हाँ। तो आपने ऐसा मन में लोग कह ही तो रहे।
हाँ, कह रहे हैं, सही बात है। या नहीं मानते? तो आपने दीक्षित जी जैसे आपने 2-3 बात तो बता दी कि ये रोड बन रही है और ये और क्या अच्छा काम हुआ है योगी जी का या योगी सरकार में या मोदी सरकार में जिससे आप बोलो और क्या क्या चाहिए? और सरकार अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, और क्या चाहिए? करना तो अपने आप ही पड़ेगा। योगी जी ना मोदी जी खाने को तो किसी को देने का ही नहीं। या अजीत सिंह दे देता है या जयंत चौधरी दे देगा, अपने आप ही करना खाना सबको। नहीं, जैसे लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारों को उतनी नौकरियां नहीं मिली, सरसों तेल 200 रुपये, जिस गैस पे आप जला रहे हो गैस महंगी हो गई 1000 रुपये की, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये सब भी तो बहुत सारी चीज़ें हुई। महंगाई तो बढ़ेगी, जब सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। मजदूरी पहले 150-200 रुपये थी, अब 500 हो रही, 700 भी हो रही, 1000 में भी आया कारीगर। तो जैसे महंगाई बढ़ेगी ऐसे मजदूरी भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ती है उनके लिए जो ना करवाएं, जो सरकार से फ्री का राशन चाहते हैं, उनके लिए बढ़ती है महंगाई। तो मतलब आपको सरकार से कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा। सब बढ़िया चल। 1-2 गलती तो बड़ा आदमी कर भी दे, कोई बात नहीं, उससे नाराजगी नहीं होती। अच्छा जी, वो गलती कौन सी हुई? भाई जैसे गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा, प्याज महंगी होगी, तेल डीजल तो महंगा है ही। ये सबसे कोई अब ये घटा भी तो दिए, 10 रुपए घटा है डीजल पे, तो पेट्रोल पे भी घटा है। पड़ता है। नौकरी 5 साल में कितनी नौकरी? अब जरा इधर पीछे से नौकरी कम है, नौकरी कम है। कोरोना में देश वही तले चला गया, या बीमारी भी मोदी जी लाए थे या कोई और लाया था? लेकिन आप थोड़ी सी तारीफ भी शोले के जयबीरू टाइप से कर रहे हो। जी हाँ, नौकरी तो कम है, महंगाई भी बढ़ गई भाई, डीजल भी थोड़ा बढ़ ही गया। अब 2 साल से अर्थव्यवस्था ही खराब हो रही देश की, जब जीडीपी नहीं है देश की। कोरोना में वही परेशान हो गए लोग बाग, जिसकी नौकरी थी वही घर बैठ गया छोड़ के। अच्छा हो रहा प्राइवेटाइजेशन हो। अब देखिए सरकारी लैट्रिन वहाँ खराब हो रही, सारे रोडे, ये जो रेलवे स्टेशन है जितने सरकारी है सारे खराब ही रहे। प्राइवेट मेट्रो है कितनी अच्छी है, देख लो। अब ये 2 लोग और एंट्री आ गई, हो गई 2 लोगों की। ये बगल में तोमर साहब, क्या नाम है आपका? अंकित तोमर जी। अंकित तोमर है, ये अपना सुझाव देंगे। जरा ये सुन, आपका क्या नाम है? रोहित तोमर। ओ, 2 तोमर साहब आ गए। तोमर है इस गाँव में ज्यादा? यस सर। हाँ, तो ये देखिए आपके गांव के मुहाने पर ये दीक्षित जी हैं, ये तो एकदम कह रहे हैं कि योगी राज में सब इतना अच्छा हुआ, सड़क अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सरकार सब अच्छा ही काम कर रही है। नहीं जी, कहाँ कर रही है? अच्छा, एक सबूत तो देख लो, ये सरकारी अस्पताल है जी। हाँ। ये जिले में 2 ही बने जी। अच्छा। एक मुलायम सिंह के याद में बना था जी, एक वहाँ एक यहाँ है। हाँ। यहाँ एकदम ही चले 2 रुपए की दवा नहीं मिलती यहाँ। बताओ क्या करा उसने सरकार ने? जो यहाँ डॉक्टर है, 1 लाख रुपए की तनख्वाह है सारे डॉक्टर। क्या फायदा उन डॉक्टरों का जी? यहाँ दवाई नहीं। अच्छा, ये बताओ, आप अभी दुकान में थे अंदर? हाँ, मेरा भाई है। आपका भाई है? तो ये आप दीक्षित जी के भाई हो, आप इनसे उल्टे गियर में हो आप? नहीं। हाँ। वो तो एक हॉस्पिटल बीमारी क्या लिए है, ये बीमारी क्या लिए है? ये हॉस्पिटल जो है 7 साल पहले कौन सा इसमें पेंट हो रहा था? ये तो 10 साल से पड़ा। सरकार तो अखिलेश की जेब से करवा लेते इसमें पेंट। अरे लेकिन अखिलेश की सरकार मान लो चौपट थी, अच्छे दिन का वादा मोदी जी ने किया, राम राज्य योगी जी को लाना था। अच्छे दिन आ तो गए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, और क्या चाहिए? पेमेंट कहाँ आ गया? पेमेंट आ गया कहाँ? बाबा को तो गिरी नहीं पर्ची, बाबा तो यहाँ ले नगद ले पीछे चाह के। बताओ, पेमेंट वाली बात को कहेंगे, पहले भी आंदोलन होते हैं, पहले भी यहाँ अजीत सिंह ने मलकपर मिल में धरने दिए, जब भी पेमेंट नहीं आया। अब कहाँ आ जाएगा? अब एक काम करो, थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, बाहर आओ दीक्षित जी। अब थोड़ा इधर माहौल गर्म हो रहा है, चाय हम पी लेंगे भाई, और बाकी लोग चाय ले लीजिए। चाय लेते हैं। एक देखो जी, इन्होंने घर सड़क बना दी, वो बढ़ा दी। यहाँ से हम दिल्ली जाते 15 रुपए में दिल्ली चले जाते हैं जी। अब कहाँ आ जाएगा? अब एक काम करो, थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, बाहर आओ दीक्षित जी। अब थोड़ा इधर माहौल गर्म हो रहा है, चाय हम पी लेंगे भाई, और बाकी लोग चाय ले लीजिए। चाय लेते हैं। एक देखो जी, इन्होंने घर सड़क बना दी, वो बढ़ा दी। यहाँ से हम दिल्ली जाते 15 रुपए में दिल्ली चले जाते हैं जी। 40 रुपए का टिकट मिला दिल्ली का। अगर अमीर चाहिए, अमीर के लिए रेल का किराया 2.5 गुना बढ़ा दिया कोरोना के चक्कर में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित तोमर। पहले बता, सॉरी माफ करें रोहित, क्या करते हो? पहले हमारा दिल्ली से, यहाँ से अगर हम बड़ौद से दिल्ली जाते थे तो 15 रुपए किराया था रेल में, अब वो मिनिमम 40 रुपए हो गया है। तो अब जो आदमी बस का किराया है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेल में जाना पसंद करता था। अब रेल का किराया और बस का किराया दोनों बराबर हो गया, तो गरीब जनता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये तो जो बगल में दीक्षित जी हैं, ये दीक्षित जी, आइए इधर, दीक्षित जी इधर आइए। ये जो दीक्षित जी हैं, ये तो 2 तोमर जी हैं, और ये दीक्षित जी हैं। दुकान दीक्षित जी की है। अब इनको माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, कुछ और लोग आ गए तो बाहर आ गए। तो ये तो कह रहे हैं कि सब इतना अच्छा है, राम राज्य हो गया। तो बताओ जी, राम राज कहाँ रहेगा? दीक्षित जी से पूछो, पेमेंट कहाँ लो आया? जो डाई का कट्टा था वो कै रुपए का होगा, खाद का कै रुपए का होगा? इन तो पूछो दीक्षित जी से। दीक्षित जी के पास जो सामान आएगा वो सब लेके आएंगे। इनका जो किराया बढ़ा वो तो कस्टमर पे जाएगा।
इनकी अगर गैस सिलेंडर का अगर महंगा हो गया है, इनके चाहे 10 रुपये के तो 15 रुपये कर देंगे, इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? पर फ़र्क तो किसान पे पड़ रहा है ना, जो गैस सिलेंडर लेके आएगा, जो ये खेत में दवाई वगैरह गिरे, इनका किराया ये दुगना रेट हो गया। ये बताओ दीक्षित जी, जैसे आप कट्टा और यूरिया और उसकी बात करो, उससे इनको कट्टा से क्या मतलब है, यूरिया से क्या मतलब है? इनको तो यहाँ चाय बेच रहे हैं, मस्त है, अपना समोसा तल रहा है उधर। काके तो मतलब है जी, नहीं तो चाय पीना होगा उनको तो मतलब है जी, जेब में पीसी नहीं रहेंगे, कहाँ से पी लेंगे चाय? एक बात तो बताओ तुम। पैसा बढ़ा दिए समोसा का? इन्होंने दीक्षित जी ने तो बढ़ा दिए, 10 रुपए कर रखे, 10 ही थे पहले भी 10 ही है अब। और दीक्षित जी तो सही बात कह रहे, सही बात सही कह रहे दीक्षित जी। रामराज आ गया, कहाँ का रामराज? दीक्षित जी तो चाय का कह रहे हैं, हम तो 10 रुपए के दिन तो 15 कर दिए। दीक्षित जी कह रहे रामराज नहीं जी, रामराज कुछ नहीं आया, कुछ रामराज नहीं आया। 2018 में भर्ती आई थी रेलवे की, आज लोग पेपर नहीं हुए, कहाँ का जी रामराज? बताओ दीक्षित जी, आपके गांव के ही लड़के हैं ना ये सब? हाँ, कुछ हो पापा जी, तो कुछ हो तुम एक बात, सिलेंडर क्या रुपए का हो गया? हमने सिलेंडर वाली बात तो मैंने कह दी आपको पहले ही, सिलेंडर भी बता दिए। भर्ती हो नहीं रही 2 साल तक, 2018 से है। सरसों का तेल पहले साल 100 रुपये किलो था, आज वो 220 रुपये किलो हो गया। क्यों बढ़े इतना? जब बीजेपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है तो क्यों बढ़ा इतना? महंगाई क्यों बढ़ रही है? दीक्षित जी जवाब दे। 10 साल पहले सरसों का तेल 10 रुपए किलो था, धीरे धीरे बढ़ेगा तो है ही। पर और ये जो है फसल नष्ट, पर एक साल में दुगना किसान की आय तो नहीं हुई। ये ब्लैक मार्केट है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे मोदी जी इसलिए थोड़ी आए कि कुछ हम नहीं रोकेंगे। अरे 2014 के पहले कीमत बढ़ती थी गैस की, तो माथे पर सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी बैठ जाती थी, हाँ। साइकिल से चलने लगते थे राजनाथ सिंह संसद के कैंपस में, दिखाने के लिए महंगाई कितनी है, छाती पीटते हुए, प्याज गले में। तो आंदोलन तो कर रहे हैं हम महंगाई के लिए, अभी तो आंदोलन चले हुए हैं। कहाँ आंदोलन चल रहा है? चल तो रहे। तो आप उस आंदोलन के साथ हो, किसी ऐसे आंदोलन के साथ? नहीं, हम तो किसी के साथ हो। हम आंदोलन के किसी के साथ है ही नहीं, ना कभी रहे। हमें राजनीतिक दलों से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये दीक्षित जी आप ही के गांव के मुहाने पर है। दीक्षित जी तो पल्ला झाड़ रहे हैं। दीक्षित जी ने कह दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, अब इनके पास फैक्ट नहीं है बताने के लिए क्यों अच्छी है, तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि सब ठीक है, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। भाई इनकी अपनी राय है, हर आदमी की राय का महत्व है, सबको अपने अपने अधिकार है जी, पर जो चीज से जुड़ रहा है उसके बारे में तो बताओगा जी। दीक्षित जी ने अपनी दुकान के बारे में बता दिया, हम किसान आदमी, हम भी तो बताओगे जी। कहाँ पेमेंट है, कहाँ खेत के बैठ गए, कहाँ सिर से बैठ गए, ले ली जाए। हमारे ताऊ जी बता देंगे, बड़ो आए थे मोदी जी, 14 दिन में पेमेंट कर दे। ताऊ जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ जी। बताओ कहाँ रह गए? गन्ने का जो भाव है वो 5 साल पहले 325 रुपये था, अब 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया। और सिर्फ सरसों का तेल पहले साल 100 रुपये किलो था, आज वो 220 रुपये किलो है। इतना क्यों बढ़ गई? अरे दीक्षित जी आप ही जवाब दो, ये तो मैं अपने वीडियो में 50 बार बात कर। सुनो मेरी बात, सरसों का तेल फसलों पे थोड़ा सस्ता हो जा, जब ब्लैक मार्केट चलेगी तो महंगा तो होगा। ये रहे हमारे कश्यप भाई हैं, इनसे पूछ लो। अच्छा, इनसे कश्यप भाई भी आ गए। हाँ जी, कह रहे चलो RLT पे बदवा दियो, सस्ता करवा दियो, क्या कर सके? 36 सीट पर आदमी CM बन जाएगा। 36 सीट मिलेगी CM। उस गठबंधन में अगर कुछ हुआ, अगर कुछ तो अखिलेश यादव होगा ही नहीं। पहली बार भी गठबंधन हुआ था, क्या हुआ था? पहली बार गठबंधन हुआ था, क्या हुआ था? महागठबंधन, मायावती, अखिलेश, चाचा भतीजा, मौसी फुप्पा सब एक जगह तो थे। और अब की बार भी गठबंधन है, अब की बार जितवा लियो। कैमरे पे चैलेंज कर रहा है इस बात को मैं। और ये भी यही है, तोमर साहब भी, इनका चेहरा दिखा दो। एक तरफा जीत रहा, गांव में 300 वोट नहीं बीजेपी वालों की। गाँव की जीत नहीं कह रहा मैं, ना मैं ये कह रहा इस सीट से। और इस सीट पे सारे गांव में आए जी, गांव तो जिताओगे। चलो एक सीट से क्यों हो रहा जी? मतलब बात हो रही थी CM की, होगा जी होगी। अब ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, यहाँ पे चाय की दुकान दीक्षित जी की है, शर्मा जी के पूरा नाम फिर से बताइए। सुमित दीक्षित। और ये है बिजरौल गांव के मुहाने पर है, बड़ौत विधानसभा है, बागपत जिला है, बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं। ये दीक्षित जी हैं, ये दोनों तोमर जी हैं, जाट बिरादरी के हैं, और ये कश्यप जी हैं, दोनों कश्यप हैं। हाँ, ये दोनों कश्यप जी हैं। अब ये देखिए, मैं इस तरह से बिरादरी की तरह से बात करता हूँ, फिर कुछ लोग ऐतराज करते हैं, लेकिन इससे कुछ अंदाजा लगता है कि जातीय समीकरण के आधार पर क्या खेल हो रहा है। कश्यप बिरादरी मतलब दीक्षित ही जिता देगा जी योगी की, तो कश्यप बिरादरी योगी वो जिता देगा जी दीक्षित ही। ये देख लीजिए, ये आ गए कि कश्यप बिरादरी और आरती तो कुछ बात, ये भाई किसान है जी, इन्होंने कंडा वो रखा। इस तरह पूछो कोल्लू में के बाज आ रहा, पूछो जी एक बार। 220 चलो जी, बात तो सुनो, अगर लागत भी काट लो तो मछली मान जा। चलो करना ही है क्या, मतलब एक फसल हो, फसल नहीं है। यहाँ किसान क्विंटल करवाएंगे, 500 रुपए क्विंटल गन्ना बिकवाएंगे क्या? नहीं जी, हमें 500 रुपए क्विंटल। हमें तो जो दवाई पे बढ़ रही है और ये बढ़ रही है, ये घटा दो। सरकार कोई भी महंगाई कम हो, तेल डीजल पे जो भाव बढ़ा है वो कम हो, गैस सिलेंडर पे कम हो, नौकरियां निकले
और अच्छा रोजगार मिले सबको, ये तो चाहिए। कोई सरकार कम नहीं कर पा रही है, हर सरकार झुंझुना देती है, हर सरकार बड़ी बातें करती है। एक मिनट रुको दीक्षित जी, यही रहो आप जरा। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार है जी। अंकित कश्यप। हाँ जी। और आप क्या नाम है? अमित कश्यप जी। अमित कश्यप। आप इसी गांव के रहने वाले हो? तो जैसे आप भी किसानी करते हो? हाँ जी। क्या उगाते हो आप? गन्ना हुआ है जी। अरे अंकित इधर आइए आप, और दीक्षित जी थोड़ा आप जो फूक मार रहे हैं उसको छोड़िए, इधर आइए। तो गन्ना उगाते हो आप भी? गन्ना उगाते हो भी? गन्ना उगाते हाँ हैं? जी, हाँ। तो ऐसा क्या है कि ये गन्ने की कीमत सिर्फ 25 रुपए 5 साल में बढ़ी, उससे नाराज है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या ये है? बात तो मतलब ऐसा तेल में ऐसा तालमेल तो होना चाहिए जी। मतलब जी चलो कच्चा माल में महंगा हो गया, तो मतलब जो पक्का माल है वो भी तो महंगा होगा जी, उसका फिर उसे लेते हुए रहोगे। चीनी चलो 100 रुपए किलो होगी, मान जाएगा जी कोई 100 रुपए किलो चीनी में। चलो हमें पता जी करने चीनी बना है, यूज करेंगे, और चीनी का यूज करो। चलो मतलब सरकार ने 500 रुपए रेट ये कर दिया। दीक्षित जी और कश्यप जी एक तरफ हो गए, तोमर जी इधर है अभी। हाँ चलिए। चलो हमें बताओ, चलो 500 रुपए क्विंटल करवा दिया गन्ना, चीनी 100 रुपए किलो कर दी, फायदा क्या हुआ जी उसका? आज एक बात तो बताओ, सरकार इनके उद्योगपति के इनके भी तो कर्ज माफ करने लग रही है, मिल मालिक को भी तो दे सके वे ऊपर के पीछे। योगी जी तो कह रहे कमर टूट जाएगी। 1 लाख रुपए माफ नहीं कर जी किसानों का। कहाँ कर दिया माफ किसानों का? किसका कर दिया? एक बात बताओ जी, वो गाय पे धरती बोल रहा मैं बताऊँ, 1 बीघा धरती क्या रुपए के लिए रखी है गाय पे? 8,000 ले 8,000 रुपए के लिए रखी। क्या कितना बीज लग गया उसमें? खा रहे जी हम तो। अच्छा एक मिनट रुको, अब इनको बोल दो अपना अपना। आप जो है ना तोमर जी होने का इनको दबाव मत डालो, रुक जाओ अभी आप। नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं ये नहीं ये तो अरे, करके मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं बहुत मस्त है, तो बहुत मस्त है तो जरा समझना ये भी जरूरी है कश्यप जी का। चलो जी पेट्रोल डीजल को तो कह रहे हैं इंसान, कह रहे इंसान नहीं है महंगा। हाँ चलो महंगा है कोई बात नहीं, लेकिन गुटखा है ये है, दूसरी चीज में देख लो आप, इनको महंगा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। 10 रुपए गुटखा कितने क्या ग्राम का है? किसी ने बताए शराब पे रेट बढ़ गया, किसी ने जिक्र करा हो तो बताओ। शराब 600 की पी लगे, महंगाई 100 रुपए लीटर की ना महंगी लग रही। क्लोज आओ इनको। हाँ क्या बोले फिर से बताओ जरा। भाई शराब पे रेट बढ़ते जा ये रहे क्या हैं, दिखा रहे हो इतना ऐसे? खंबा अच्छा। खंबा महंगा हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं, तेल महंगा होगा सबकी वो होगी। एक बात तो बताओ, और बतेरे आइटम है महंगे हो रहे हैं। शराब के बारे में कह रहे दादाजी, शराब हम तो नहीं पीते, हर एक आदमी शराब पीता नहीं। जिसे जिसे पीनी थी वो तो सब महंगी पीऊगा, मंदी पीऊगा, पर गरीब तो नहीं पीता जी। बताते नहीं। अच्छा सुनो एक मिनट छोड़ो, थोड़ा हंसी मजाक छोड़ के थोड़ा सीरियस बात करें। आप दोनों, अंकित आप भी आ गया हो भाई, किसान आप। अंकित आगे आ जाओ, पीछे क्यों जा रहे हो आप? किसान आप भी हो, आप कश्यप जी है, तोमर जी है, दीक्षित जी। अब इनको किसानी से दिक्कत है, एमएसपी नहीं है उससे दिक्कत है, एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है, गन्ना की कीमत सही नहीं मिलती है, डीजल महंगा है उससे दिक्कत है। किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून वापस लेने के बाद भी कह रहे हैं कुछ और मुद्दे पर हमारी बात सुने तब लौटेंगे। आप कह रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों नहीं दिक्कत है? थोड़ा समझाओ जरा, समझ में आपकी बात भी आए। अगले सरकार थी जी, मतलब सब अच्छा बता रहे थे, फिर रिजेक्ट करके क्यों होगी कुलाए थे जी। चलो जी वो सब कुछ अच्छा कर रहा था, फिर रिजेक्ट क्यों किया था वो? अभी मतलब अखिलेश अब की बार गठबंधन होगा, चलो उसके साथ जान के साथ अब की बार फिर अखिलेश अच्छा होगा। मतलब मुझे फनारू को भूल गया जी कि मतलब कांड हुआ था जी, माँ सब इतने हमारे मतलब धर्म बिरादरी इतनी मारी गई थी जिसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ भूल के अपना मतलब 5 साल फिर अखिलेश के साथ ही लग गए। तो आप ये बताओ, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के। हैं? इसी गांव के। तो यहाँ कश्यप बिरादरी के कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं जी। 1000 हो गए जी, 1000। तो 1000 कश्यप बिरादरी के वोट हैं। तो इसमें आप ही की तरफ से सोचने वाले लोग हैं या अलग अलग भी हैं? 1% वोट अलग नहीं है जी, जिता देंगे यहाँ नहीं जी। हाँ। पूरे मतलब यूपी में ही सब कश्यप बिरादरी योगी के साथ है जी, हैं? योगी के साथ है जी, सारी कश्यप बिरादरी? सब कश्यप बिरादरी। क्यों भाई? वैसे ही जी अच्छा, मतलब प्रशासन देख लो जी कितना अच्छा है। सरकार अच्छी है इसलिए साथ में है। अच्छा एक मिनट, ये कैसे पता कि पूरे यूपी में कश्यप? एक एक मिनट इनको बोलने दो, एक मिनट इसको बोलने दो भाई, एक मिनट इसको। अरे इधर बोलो आप। आपको ये कैसे पता कि पूरे यूपी में कश्यप बिरादरी योगी जी के साथ है? हाँ जी योगी के साथ है। क्यों ये बताओ ना, क्यों साथ है ये बताओ। अच्छा काम कराया जी, अच्छा प्रशासन ना सब कुछ कैसे अच्छा चल कुछ रहा अच्छा है काम जी, बताओ। प्रशासन अच्छा है जी, कोई बात नहीं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल ये भी कम हो जाए, कोई बात नहीं इसकी भी। नहीं कुछ काम तो बताओ कि ये काम है इसलिए हम लोग योगी जी के साथ। क्या नहीं काम हो रहा जी, सब कुछ अच्छा हो रहा। गलत काम दिए तो सारे काम बंद ही हो गए जी, गुंडागर्दी थी। 8 बजे के बाद अखिलेश सरकार में, इनकी सरकार में 8 बजे के बाद कुत्ता भी नहीं आवा था, वो भी सोचा था गाँव में बंद था जी। 24 घंटे दुकान खुली, प्रशासन हमारे साथ है। हम खेत में रहे, हमें तो दिक्कत हुई नहीं। ये अभी हुए योगी जी के राज में ही, उससे पहले तो कोई खेत में था ही नहीं। जाया भी नहीं करे थे। अरे आपके पास आएंगे तो बोलना। उससे पहले जो है यहाँ पढ़ भी तभी थे, ये भाई पढ़ा था। एक एक करके बोलने दो। पट्टे लगा अरे भाई, दिए। इसको बोलने दो पहले, उसके बाद प्रशासन आप बताओ
हाँ। कितने बाहुबली दबंग यूपी में सब कहाँ हैं आज? लेकिन आप उसमें- नहीं, वो नहीं, मैं बताओ। बताता आप हूँ बताओ। उसमें आप बताओगे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का 1 दर्जन ऐसे ठाकुर हैं जो दबंग और बाहुबली हैं यूपी में, वो जेल में होके भी मौज कर रहे हैं, बाहर होके भी, किसी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई कुछ कर रहा है, वो नाम बताऊंगा, बहस वो कुछ और जाएगी। जी, जी, तो जी। लेकिन हाँ 2 मुस्लिम है जिसको बताने के लिए है कि ये बाहुबली है। क्यों जी? सिर्फ एक दो वो ही शर्मा जी मुस्लिम? गुजर गए वहाँ, कौन? वो गाड़ी पलट गई थी विकास कानपुर वाले। दुबे। जी जी और उसके जी। पहले वो उसने मुस्लिम 10 थे। पुलिस वालों को मारा। तो इसी वजह से तो उसकी क्या लिए काम हुआ, गलत किया उसने। उसमें भी तो पंडित थे, पुलिस वाले पंडित नहीं थे। हम तो इससे नाराज है नहीं, एनकाउंटर होगा, सही हुआ। तो सही हुआ, हम कद कह रहे। खुश है क्या? तुम्हारे साथ भी खड़े हैं, तो पूछ लो किसके साथ खुश है ये? अखिलेश के साथ है, कोई बात नहीं। ये गढ़ जो है विधानसभा गढ़, इसमें पहले बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक, अब एक साथ तख्ता पलट जाए तो मैं कहता नहीं। हाँ ये जरूर कहते हैं जयंत चौधरी के साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। अजीत सिंह का भी अभी जो है देहांत हुआ है। चरण सिंह बहुत अच्छे नेता थे, हम उनके साथ रहे, अजीत सिंह के भी साथ रहे, जयंत चौधरी के भी साथ हैं। पर हमें सीएम देखना, ये सीटें आरएलडी की है, आरएलडी की ही रहेगी। अगर सीएम, ये दावेदार आ जाओ भाई, सीएम के दावे, ये भी तोमर साहब है। कोई बात नहीं। सीएम बताओ कौन बनेगा? सीएम बताओ कौन बनेगा? बताना। जयंत कुछ अरे जयंत बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ सीएम ये बन जाएगा, या सीएम में बन जाएगा। एक मिनट तोमर साहब इधर आइए। आप आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। एक मिनट आपका नाम बताओ। इधर आओ तोमर साहब, इधर आओ। आप नाम बताओ इधर, पहले इधर आ जाओ ना। पहले तो इतनी ठंड नहीं है कि आपने उलन टोपी और इतना मोटा जैकेट पहना है। आया मैं, ठंड है बहुत। हाँ, लेकिन जैसे आप कहो कि आप जयंत को चाहा है, तो जयंत 36 सीट पर लड़ेंगे। 403 सीट है, 36 के 36 मिलेगी नहीं। सारी उसी की है, तो पूरे तो सारी उसी की है। चुन के वादी एक तरफा जीत है, 36 ऐसे एक तरफा थोड़ी जीतते हैं, ऐसे हवा मत करो। लेकिन अगर मान लो कुछ जीते कुछ हारे, सीएम तो नहीं बनेंगे। सीएम तो अखिलेश यादव बनेंगे जो ज्यादा सीट पर लड़ रहे हैं। क्यों बना सीएम बना जयंत चौधरी? चलो तो आपकी ख्वाहिश है, चलो ऐसे फिर तो कोई भी बन जाए, फिर आप भी मंत्री बन जाओगे ऐसे तो फिर। हम तो बनने के, हम तो किसान आ गए, हम तो किसान। समीकरण ऐसा भी तो आ सकता है कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आ सकता है ना, समीकरण ऐसा भी आ सकता है कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 36 में क्या सीट, जब अगर 36 सीट की, वो लड़ 10% सीट पर भी नहीं आप लड़ रहे बताइए हैं। 36 सीट की कमी होगी। हाँ। 36 सीट आरएलडी के पास है। आरएलडी बोल रहे मैं 36 मुख्यमंत्री, लड़े, 36 जीत गए। वाह, 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 36 क्या 20 जीत गए, 20 सीट की कमी है बहुमत में। आरएलडी के पास 20 सीट है, आरएलडी बोला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ठीक है, और नहीं दोबारा चुनाव करा लो। ये सब समीकरण चौराहे पे नहीं होता है, चुनाव के बाद क्या होगा देखेंगे। फिलहाल देखिए बड़ा दिलचस्प है, कश्यप जी, तोमर जी और ये दीक्षित जी। जब ये कश्यप जी और दीक्षित जी एक तरफ, तोमर जी एक तरफ। अरे तोमर जी एक तरफ क्यों होते? तोमर जी ये 2-4 सीट लेके हम जो है क्या पता सरकार में निकल जाए कोई सी में, ये भी कोई बात है। दीक्षित जी भी हमारे साथ ही है। अच्छा ये बताओ, दीक्षित जी हमारे साथ है, ये दूरता चरण सिंह गहल रहे जी। वैसे ये बताओ, तोमर जाट होते हैं हाँ और जी। मैं जाट बहुल इलाका में आया हूँ अभी, एक चौधरी के गांव में, यशपाल चौधरी के गांव में जा भी रहा हूँ। बिल्कुल जी। तो यही तो गाँव है, जाटों ने, चौधरी यशपाल हाँ जा रहा हूँ, जब जा रहा हूँ ना पीछे गांव हाँ जी, हाँ जी। में, तो जाटों ने टूट के वोट 17 में, 14 में, 19 को बीजेपी को दिया। हाँ जी। जाट विधायक 13 हैं यूपी में, जी, जी, 14 जी। है उसमें 13 बीजेपी के हैं। जी, जी। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? मैं जी खुद वोट बीजेपी को दिया था जी 2017 में। हाँ। मैं खुद वोट बीजेपी को दिया था जी। फिर मैं जी कुछ बदला का, मगर नौकरी लगेगी सब कुछ होगा, कुछ बदला का जब कुछ नहीं बदला तो क्या फायदा? जैसे वोट देगा, एक बात तो बताओ, आपने चौधरी साहब को वोट नहीं दिया, उन्हें वोट करा और कुछ फायदा हुआ नहीं, तो अपने वाला तो घना बढ़िया जी, कम से कम किसानों की बात तो कर रहे हैं जी वो। ये किसानों के बारे में इतने लोग मर गए थे वहाँ आंदोलन में, मोदी जी ने एक दिन भी आकर उन्होंने कहा भाई किसान मर गया, बढ़िया हुआ, घटिया हुआ, कुछ उठ जाओ फलाना, कुछ नहीं कहा जिन्होंने। उन्होंने कहा तपस्या में कमी रह गई, माफी मांग ली मोदी जी ने। तो जी लोग मर रहे हैं, वो कानून उनके वापस ले लिया। शोक तो व्यक्त कर सके जी। अगर किसान मर रहे हैं वहाँ, उनके लिए शोक व्यक्त तो कर सके। नहीं, शोक मोदी जी व्यक्त नहीं किए। 700 से ज्यादा किसानों की बताओ मौत जी। पर 2 शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा। एक उस दिन भी तो उनके जिस मुंह दिन तक कुछ कहा बात कि मैं निकली हो। माफी मांगता हूँ, उस दिन भी नहीं किया। चलिए बताओ। तो ये मोटे तौर पर चौराहे की बात थी, चाय की दुकान पर, और चाय बहुत अच्छी थी। हमारे साथी लोग चाहें तो एक एक और समोसा खा सकते हैं। चाय बहुत बड़ी बनावा जी, चाय बहुत बड़ी बनावा जी, दूर दूर तक आदमी आवा चाय पी। ऐसा है, हाँ। कानून वापस हो गए, कोई बात नहीं, वो जो है गलत था, जो गलत है उसे गलत कहा कानून जाएगा, गलत था ना। जो हाँ जो सही है उसे सही कहा जाएगा। ये गढ़ है, हमेशा रहेगा। अब जो है यहाँ आपको बताया था मन्ना आने से पहले भी, मगर ये सीटें हमारी सेफ हैं सारी,
सुबह मन्ना अखबार पढ़ा। हमारी सेफ मतलब ये जो है आरएलडी वाली सारी सेफ है। हमारी, आप हो योगी की तरफ तो हमारी अरे सेफ तो बोल रहे योगी जी सीएम बनेंगे ये बोल रहा था मैं। हैं। अच्छा, अब वोट किसका है आपका? वोट आरएलडी को देंगे। हमारा वोट सारा आरएलडी का है, गाँव ही आरएलडी का है पूरा। नहीं ये नहीं है। नहीं। ये कैमरे के पहले ये सब बोल कश्यप जी भी आरएलडी को वोट देंगे, ऐसी बात नहीं। आप ये देखो, सीटें उनकी आप सेफ उधर है। जाके कुछ दिमाग बदल ना, के ना, आए ना, ना, कि मेरी बात समझो। अरे ये बताओ, आप लोग तो योगी जी का नाम लेके आए, क्यों आप कर रहे हो? चलो सबकी राय अपनी जानी चाहिए। आप बहुत 3-4 गेम एक साथ खेल रहे हो। तेज माना चाहिए। है क्या? सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे, मैं तेज माना है जी। तेज है, तेज मानुस है। हैं? तब इधर से ये चला रहे अपना ये चाय का ये। हाँ। हाँ जी, तो अपने सर बेरोजगारी है जी अपना लग रही है। यहाँ दादाजी भी पहले नौकरी करे थे जी, ये कोरोना में सब धंधा चौपट हो गया तो अपना चाय का अपना बिजनेस कर लिया थोड़ा लेकिन सा। तो भी मस्त है, तो आपको क्या दिक्कत है? मस्त है। हाँ जी, ये मस्त कह तो रहे है। कोई थोड़ी महंगाई है तो क्या दिक्कत है? नहीं जी, कोई मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, सुन लो भाई, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है महंगाई कोई से। दिक्कत नहीं कश्यप जी। को क्या करते हो? दोनों किसानी करते हो? हाँ जी, दोनों ही किसानी भी करते हैं, पेंट का भी काम करे 200 जी। रुपए सरसों तेल मस्त। कोई दिक्कत नहीं जी। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं 200 जी। रुपए सरसों तेल मस्त। कोई दिक्कत डीजल नहीं जी। महंगा मस्त। कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है, बिल्कुल एकदम सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हैं? इसने तो शेयर बाढ़ रखा है, अब किराया तो महंगा होएगा शेयर। अरे क्या बीजेपी की क्या लिए सारी वोट बीजेपी को दिलाओगे, जो भी बात होगी इधर उधर की भी जो भी सपोर्ट होगी बीजेपी को ही करेंगे जी, खुल के। अच्छा चलो, इन्होंने तो बता दिया था। हाँ जी। आपसे एक बार सुन ले, नीचे आ जाओ, थोड़ा आप ऊंचे हो गए ज्यादा। अच्छा जी। तो क्यों खुल के ऐसे कह रहे हो कि बीजेपी करेंगे, जरा ये समझो। जैसे बीजेपी का आया जी, बीजेपी जैसे सरकार रही, जैसे सरकार बीजेपी की इसमें होया जी, गरीब आदमी के लिए मतलब कानून है जी, बिल्कुल ठीक है। सबकी सुनवाई में जैसे मतलब जो भी काम होते थे भाई, चक्कर काटने पड़ते थे, वो चक्कर नहीं काटने पड़ते जी। अब एकदम तुरंत के तुरंत काम हो जाते हैं जी। जैसे गरीब आदमी थे, कुछ बड़े लोग थे, दबा लिया करे थे, मतलब ये दूसरी सरकार में, इस सरकार में सबके लिए सब एक सारे है और जी। कैसे सबके लिए? हाँ, सरसों तेल अगर 200 है कोई तो दिक्कत सबके नहीं लिए जी, एक साथ सबके लिए एक सारे है जी। डीजल महंगा सरकार सबके लिए है, एक साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल रोजगार कम है तो सबके लिए एक साथ। सबके लिए एक तो सब सारे मस्त है। मस्त है जी, बिल्कुल। यहाँ गाँव में 36 बिरादरी रहती है, सबका एक दूसरे के प्यार बना हुआ है। हाँ जी। रहा 8 वोटों का, 3 महीने चुनाव के रहे तब ये माहौल गर्म सा लग रहा, वरना सब नॉर्मल है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। दिक्कत की जरा भी कोई तो किसी से डर का वोटू की बात ना करेगा ना करनी। जांच भी इतने प्यारा जी, योगी भी इतने प्यारा। एक बात बताओ जी आप, प्यारा नहीं जी, एक मिनट, हम अखिलेश प्यारा नहीं। एक बात सुनो जी, एक बात सुनो। अखिलेश प्यारा नहीं हमें, अखिलेश चुनाव लड़ना था, अकेले लड़ते। अखिलेश हमें प्यारा है नहीं। एक मिनट। अच्छा, अखिलेश क्यों प्यारा नहीं है ये भी बता दो साथ में। दंगे नहीं हुए थे 2013 के। तो दंगे में तो भूल बहुत गए। सारे ऐसे नेताओं के भी हाथ हैं जो बीजेपी के नेता रहे, हमने तो विधायक से लेकर सबके नाम थे उसमें। हमने दंगे झेले, हमें पता कौन था कौन नहीं। हम रहे लोनी रहा मैं लोनी, उसमें संगीत मुस्लिम बाहु इलाका है लोनी। जो गन्ना मंत्री हैं उनके भी नाम थे, बहुत सारे लोगों के नाम थे। हमने देखे लोगों के बाहर अगे यहाँ लाला है बड़ौत में, इनके बाहर अगे ठिल्ली खड़ी करके 8वां में थे वो था योगी राज, वो था अखिलेश राज। चलिए, तो अखिलेश राज की बात, आप जरा ये बताओ उनकी खामियां। आपको ऐसा आरएलडी में क्या नजर आता है ये बता दो। आरएलडी में नजर आ रहा जी, आरएलडी में नव युवक है जी, उसके बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम करा। और किसानों के बारे में बात करे जी, किसानों के बारे में बात करे। और जो बीजेपी ने वादा करा था जी, हमने बनाओ नहीं तम करेंगे काम सारे। आपका क्या नाम है? रवि रवि, पूरा दीक्षित जी, तोमर जी का? ना रवि अंतिल हरियाणा से हूँ अंतिल है। अच्छा, हरियाणा वाले हो। कस्टमर है हमारे रेगुलर। ये तो चाय पीना है जी भाई। अच्छा, चलो ठीक है। मशहूर है जी। हैं? उनका फोन आ लिया वहाँ। अब खत्म करते हैं। हाँ जी, खत्म। तो नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। रहेगी सब जगह की मिली जुली प्रक्रिया रहेगी। सबसे स्मार्ट तेज आदमी ये है, इधर आइए नीचे। कैमरा शुरू होने के पहले सुमित दीक्षित बोल रहे थे आरएलडी 3-4 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल खत्म है। योगी जी ये है, कैमरा रोल होते ही बोले आरएलडी तो 20-25 आएगी ये वो, और फिर है लेकिन पक्के योगी वाले है ना। हाँ। है? तो धीरे धीरे खुल के आए, तो आपने देख लिया ये क्या बोल रहे हैं। बाकी ये तोमर साहब है, ये कश्यप साहब है, बार बार इसलिए बोल रहा। अब जरा एक फोटो हो जाए जरा सबके साथ। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप यहाँ रहिए। हाँ, एक फोटो हो जाए। वीडियो अभी चल रहा है, वीडियो बंद ना करिएगा, वीडियो के साथ फोटो। और कैमरा आपके पास भी, आप स्पिलबर्ग बन रहे हैं। हाँ, तो ये जो है इधर जो है ये तोमर साहब है, रोहित तोमर जी, अंकित तोमर। हाँ। और सुमित दीक्षित जी, ये बाबा जी सुमित दीक्षित है, ये अंकित कुमार और ये अमित कुमार। ये दोनों कश्यप भाई हैं। हाँ जी,
और ये शर्मा जी हैं। जी और अब इस बातचीत से आप निष्कर्ष कुछ चाहें तो निकाल सकते हैं। गाँव में जी 11,500 वोट है, जिसमें तो जी 8,000 आरएलडी की है और 8,000 आरएलडी का है और बाकी सब ये बीजेपी, बसपा, कांग्रेस सब उसमें फिर है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।